हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में जीपी के हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और कैसे दो संख्याओं के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। और जो है इससे संबंधित हमारे एग्ज़ाम्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हमने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है, तो इसको आप लोग देखिए। ज्योमेट्रिक मीन का अर्थ क्या हुआ? जैसे दो नंबर्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है। इस ए और बीच में एक कौन सा ऐसा नंबर रख दें एक्स कि ये और ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाए जीपी। तो इसी नंबर को हम लोग एक्स जो होगा वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीएम कहते हैं। तो अब देखिए, तो यह x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो x बाई ए इजकल टू बी बाई एक्स इम्प्लाइज दैट x इंटू एक्स इजकल टू ए इंटू बी। ये वाला a इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इजकल टू ए बी। यहाँ से x की वैल्यू जो होगी रूट में a इंटू बी मिलेगी। तो इसी जो x है वो नंबर को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये होता है रूट में a एंड b। a और b के बीच एक ऐसा नंबर x जो इन a b c को x और b को ज्योमेट्रिक मीन बना दे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ला दे। तो उस नंबर x को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, जिसे जीएम से डिनोट करते हैं। तो द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज जीएम इजकल टू हमारा मिल जाएगा आपका रूट में a इंटू बी। ठीक, तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अगर हमसे ये कहे कि फाइंड, क्वेश्चन अगर हमसे पूछ दे इस रूप में, फाइंड एन जीएम ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि अगर कोई संख्या, दो संख्या दे दिया और उनके बीच में इन ऐसी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कह दिया जिससे वो संख्याएं जो है हमारा एपी में हो जाए। तो लेट कर लेते हैं कि ए है यहाँ पर और बी है यहाँ पर। यहाँ पर n संख्याएं ले लेते हैं, a1 a2 a3 डैश 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 an, और ये हमारा b। अब कह रहा है कि यह जो है ये संख्याएं जीपी में हो जा रही हैं। तो जब जीपी में हो जा रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें टर्म्स, पदों की संख्या कितने हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा ये a1 a2 a3 ये तो n है, और एक ये और एक ये, तो टोटल n प्लस कितने मिल गए? 2 टर्म्स मिल गए। और इस जीपी का फर्स्ट टर्म जो है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म जो है वह हमारा a हो गया, और जो लास्ट टर्म है वह हमारा l, जो कि क्या हो गया? b हो गया। नाउ हम जानते हैं कि जो an का फॉर्मूला होता है a इंटू आर के पावर n-1 होता है, जहां a जो है हमारा ये फर्स्ट टर्म है और ये जो है हमारा लास्ट टर्म है, और r जो है हमारा रेशियो है। यहां से हम देखते हैं कि an के जगह पे जो लास्ट टर्म है वो हम लोग b रख देंगे, इजकल टू a r। n के जगह पे जो है हमारा कितना आ जाएगा? n+2। तो n+2 और -1 इम्प्लाइज दैट
आर के पावर, इसको ऐसे लिख लीजिए, बी इजकल टू ए आर के पावर एन प्लस वन, दो में से एक गया वन, तो यहाँ से आर के पावर एन प्लस वन की जो वैल्यू आ गई बी बाई कितना मिल गया, ए। यहाँ से केवल आर की वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो आर की जो वैल्यू है वह मिलेगा बी बाई ए के पावर वन बाई एन प्लस वन। जब हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी यानी कॉमन रेशियो मिल जाएगा, तब देन A1 की वैल्यू हो जाएगी A इंटू आर, निकाल लेंगे। A2 की वैल्यू हो जाएगी A इंटू आर स्क्वायर, ये भी निकाल लेंगे। A3 की वैल्यू A इंटू आर की हो जाएगी, इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग, निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग n किसी दो संख्याओं के बीच में A और B के बीच में हम लोग n ऐसे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे ये पूरी संख्याएं का जो सीक्वेंस बनेगा वह आपका जीपी में बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए नोट्स में, देखिए नोट में ये लेना है कि यदि हमसे फर्स्ट 3 टर्म्स का है, 3 टर्म्स ऑफ जीपी का है, तो जब भी हमसे 3 टर्म्स इन जीपी का है तो हम लोग इस तरीके से लेंगे 3 टर्म्स, एक को ए ले लेंगे, एक को ए आर लिख देंगे और एक को ए बाई आर लिखेंगे। अगर हमसे 5 टर्म्स का है कि 5 टर्म्स ऑफ जीपी, हमसे ये कहे कि किसी जीपी के लगातार यानी कंसेक्यूटिव 5 टर्म्स को फाइंड आउट करिए, तो उस समय हम लोग 5 टर्म इसी प्रकार से ले लेंगे। देखिए एक को ए लेंगे, यह ए आर हो जाएगा और ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए बाई आर होगा और ये ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अगर 5 टर्म पूछेगा तो हम लोग ये ले लेंगे। फार्मूला हम लोग ये जानते हैं, एसएन का फार्मूला, एसएन का फार्मूला होता है ए आर के पावर एन माइनस वन बाई में आर माइनस वन इफ आर इज ग्रेटर देन 1, और ए 1 माइनस आर के पावर एन बाई में 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो ये जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पे लिखा है। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन है, देखिए फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए x के यह जो नंबर है, a के जगह पे मान लेते हैं हमारे पास 3 नंबर है, 3 नंबर है, एक a के जगह पे या a1 मान लीजिए, वह है हमारा 2/7, और जो हमारा a2 जो है हमारा x है, और a3 जो है हमारा क्या है -7/2 है। इसको अगर हमें जीपी में रखना है, जीपी a1 a2 a3 आर इन जीपी, इफ कह रहा है कि हमारा a1 a2 a3 ये जो है जीपी में होंगे यदि a2 अपान a1 इजकल टू a3 अपान a2, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि a2 का स्क्वायर इजकल टू a1 इंटू a3। इसी को हम लोग b स्क्वायर इजकल टू a इंटू c लिखे थे। तो यहाँ a2 के जगह पे x है तो x का स्क्वायर इजकल टू a1 के जगह पे -2/7 और इंटू a3 के जगह पे -7/2। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, और -1 इंटू -1 1 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू +-1 मिलेगी। तो हम लोग जो है कौन सी वैल्यू लेंगे, चूंकि ये तीनों जो है हमारा माइनस में ये भी है माइनस में ये भी है, तो हम लोग x के जगह पे जो वैल्यू होगी x इजकल टू -1 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं।
चलिए, तो जो भी ऑप्शन में होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस आर इन जीपी। यहाँ जो कह रहा है a इजकल टू हमारा कह रहा है 1 और b इजकल टू हमारा कह रहा है 256। अब कह रहा है कि इसके बीच 3 नंबर मीन्स a1, a2, a3 फाइंड आउट करना है सच दैट दिस आर इन जीपी, सच दैट दिस सीक्वेंस इज इन जीपी। तो जब जीपी में होगा तो इसका आर निकालना पड़ेगा, कॉमन रेशियो, और इसका फार्मूला होता है b बाई ए और 1/n+1, जहाँ n जो है ये टर्म्स है कि कितने हमें निकालने हैं, तो b के जगह पे 256/1 और 1/3 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 256, तो 1/4, तो ये होता है 4 के घात 4 और इसका घात 1/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज 4 मिला। इसका मतलब r की जो वैल्यू मिली वो हमारा कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो यहाँ से जब r बराबर जो है हमारा 4 मिल गया, देन a1 की जो वैल्यू है a इंटू हमारा r है, इम्प्लाइज दैट a की जगह पे 1 इंटू 4 हमारा कितना मिल गया, 4। ऐसे a2 की जो वैल्यू है वह हमारा a1 इंटू r है, तो या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू r का स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 और r का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 चौके 16। a3 की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 4 दैट इज 64। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है a1, a2, a3 जो है हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। तो a1 जो होगा हमारा 4, 16 और 64, ये 3 नंबर्स होंगे जिससे यह जो है हमारा जो है जीपी में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ am एंड gm आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, a एंड b आर 10 एंड 8, कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर लेट कर लेते हैं, लेट a एंड b आर पॉजिटिव नंबर, ये गिवन भी है। तो जब हमारा a और b जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है और कह रहा है कि am अर्थमेटिक मीन जो है हमारा 10 है और gm जो है हमारा 8 है, तो वो नंबर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए, सिंस am ऑफ a एंड b जो है हमारा 10 मिल गया, इसका मतलब है कि a प्लस b बाई 2 इजकल टू हमारा 10 हो गया, इम्प्लाइज दैट a प्लस b इजकल टू हो गया 20। ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो b इजकल टू हमारा मिल जाएगा 20 माइनस a, एक इक्वेशन ये मिल गया। और जो कह रहा है एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट gm ऑफ a एंड b इजकल टू 8 दिया है, इसका मतलब रूट में gm ऑफ ab तो यहां इसको रूट में ab इजकल टू 8 लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट ab इजकल टू 8 का स्क्वायर दैट इज ab इजकल टू 64। अब जो है फ्रॉम फर्स्ट v की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू जो है हमारा a ब्रैकेट में 20 माइनस a इजकल टू 64, इम्प्लाइज दैट 20a माइनस जो है हमारा a स्क्वायर इजकल टू 64, इम्प्लाइज दैट ये वाला उस साइड जाएगा तो प्लस और ये वाला उस साइड जाएगा तो माइनस, तो a स्क्वायर माइनस 20a
प्लस 64 इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 0। अब देखिए इसको हम लोग 64 को ब्रेक करेंगे और इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन 64 आ जाए और जो है मिड टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन करें तो 64 आ जाए और ऐड करें तो -20 आ जाए। तो a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 इजकल टू हमारा 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 भी मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 भी मिल जाएगा। यहाँ से a कॉमन कर लीजिए तो a माइनस 16 और यहाँ से -4 कॉमन करेंगे तो a माइनस 16 मिल जाएगा इजकल टू 0। अब देखिए इम्प्लाइज दैट a माइनस 4 इंटू a माइनस 16 इजकल टू हमारा हो गया 0। इम्प्लाइज दैट a इजकल टू या तो 4 होगा या तो 16 होगा। जब a इजकल टू 4 होगा देन b इजकल टू हमारा 16 होगा या 16 होगा ये, तो a इजकल टू हमारा b इजकल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 20 में से a माइनस किया गया। तो 4 एंड 16 a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 16 हो जाएगी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म्स। क्या कह रहा है प्रश्न हमें? कह रहा है कि एक जीपी का सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहले दो टर्म का जो सम है वो कितना है -4 है। तो मान लेते हैं कोई भी जीपी होगा तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी वह होगा ए लेट कर लेते हैं, और जो सेकेंड टर्म है हमारा वह a इंटू आर ले लेते हैं सेकेंड टर्म। अब कह रहा है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म का सम है मतलब a प्लस ए आर इजकल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टू टर्म का जो सम है वो कितना है -4 है। यहां से a को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आर मिलेगा, वह किसके बराबर होगा -4 के बराबर। ठीक है, अब देखिए द फिफ्थ टर्म इज, फिफ्थ टर्म हमारा क्या होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कह रहा है, सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द फिफ्थ टर्म इज, फिफ्थ टर्म का मतलब a5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a3। कह रहा है कि a5 जो है 4 टाइम्स ऑफ a3 है, तो a5 को लिखेंगे ar के पावर 5 माइनस 1 इजकल टू 4a के पावर ar के पावर 3 माइनस 1 a के पावर n वाले फॉर्मूला पे। तो वहां से हम देखते हैं कि a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ r के पावर 4 इजकल टू मिल जाएगा 4r के पावर 2। यहां से देखिए इंप्लाइज दैट r के पावर 4 इजकल टू 4r स्क्वायर, इंप्लाइज दैट ये 2 से इसको कटाएंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो r स्क्वायर इजकल टू 4 मिल गया, इंप्लाइज दैट r इजकल टू हमारा मिला है +-2। ठीक है, तब जो है हमारा देन r इजकल टू जो है हम लोग +2 ले लीजिए, देन फ्रॉम फर्स्ट इसको मान लीजिए फर्स्ट a ब्रैकेट में 1 प्लस r की जो वैल्यू है -4 है, यहां से एक ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इजकल टू -4, यहां से a की जो वैल्यू मिलेगी -4/3 मिल जाएगी। जब a की वैल्यू -4/3 है और r की वैल्यू हमारा 2 है, देन सीक्वेंस जो हमारा मिलेगा यानी तब जो जीपी मिलेगा -4/3 और गुणे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3, फिर 2 से करेंगे तो -16/3, फिर 2 से करेंगे तो -32/3 डैश डैश डैश। और यदि हम जो है r बराबर जो है -2 लेते हैं, इफ
r इजकल टू हम लोग -2 लेते हैं, देन a ब्रैकेट में 1 प्लस r की जो वैल्यू है -4 है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से देखिए a ब्रैकेट में 1 - 2 इजकल टू -4 इम्प्लाइज दैट a इंटू -1 इजकल टू हमारा -4 इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, 4। जब a की वैल्यू 4 है एंड r की जो वैल्यू है -2 है, उस स्थिति में देन GP विल बी, जो हमारा GP है वो इस तरीके से आएगा, a के जगह पे 4 और दूसरा टर्म 4 गुणे -2, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा -8। तीसरा टर्म -8 लिख दिया, फिर इसमें -2 से गुणा कर दिए तो 16 हो जाएगा, फिर इसमें -2 से गुणा कर दीजिए तो -32 हो जाएगा, डैश 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 डैश। तो ये हमारे जो टर्म्स आएंगे GP में आएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़िए। कह रहा है ये क्वेश्चन, ये जो है DSSB TGT में आया था 2024 में। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स A B C आर इन GP, कह रहा है कि 3 जो नंबर्स हैं हमारे GP में हैं। आंसर इसको कैसे लिखेंगे, इफ A B C आर इन GP, ये दिया है कि A B C जो है हमारे किस में है, पॉजिटिव नंबर्स है और ये GP में है, देन तब जो होगा B² इजकल टू A इंटू C हो जाएगा। यहां से टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, हम लोग जो है लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का हम लोग लॉग ले लेंगे। और जब लॉग लेंगे तो लॉग B² इजकल टू लॉग A इंटू C। अब जो है लॉग की प्रॉपर्टी होती है 2 log B हो जाएगा इजकल टू लॉग A प्लस लॉग C हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, लॉग mn के रूप में है, तो ये लॉग m प्लस लॉग n मिलेगा। और अगर ऐसा है लॉग m/n है तो ये हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, और अगर लॉग m के पावर n है तो इसको लिख सकते हैं n log m। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो यहां से देखिए लॉग b इजकल टू लॉग a प्लस लॉग c और बटा में 2। तो ये किसका है, हम जानते हैं कि जो AP में होता है, अगर 3 नंबर AP में है A B C, इसका मतलब 2B बराबर A प्लस C मिलता है, या B बराबर जो है हमारा A प्लस C/2 है। इसका मतलब इसका और इसका जो अर्थमेटिक मीन है AM जो है वो हमारा क्या है, log B है। इसका मतलब जो है log A कॉमा log B कॉमा जो log C है वो जो है हमारा किस में है, AP में है। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा AP में होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP, एक GP दे दिया है 3/2, द गिवन GP आर, द गिवन GP इज, हमारा जो GP है वो इस रूप में है 3, 3/2, 3/4 डैश 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 डैश। तो यहां से हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा, जो फर्स्ट टर्म है इस GP का, वह A इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 3, और जो R है वह 3/2 और बाई में हमारा क्या मिलेगा 3, दैट इज 1/2। अब कह रहा है कि कितने टर्म्स का जो सम है इतना आ जाए, गिवन SN इजकल टू दिया है हमारा 3069 और बाई में 512। हम जो फॉर्मूला जानते हैं वह SN का होता है A 1 माइनस R के पावर N और बाई में 1 माइनस R इजकल टू 3069
बाई में 5 1 12 512। अब जो हमारा a की जो वैल्यू है, जो a की जो वैल्यू है वह जो है हमारा a की जो वैल्यू है वो है हमारा 3 और जो r की वैल्यू है वो 1/2 है। तो यहां से हम देख सकते हैं implies that 3 1 माइनस 1/2 के पावर n, ठीक है, बाई में 1 माइनस 1/2 इजकल टू 3069 बाई में 512। यहां से देखिए 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 के पावर n बाई में 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कि मिल जाएगा 1/2 इजकल टू 3069 बाई में 512। अब देखिए ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से 1 माइनस 1/2 के पावर n इजकल टू 3069 बाई में 512 इंटू ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 इंटू ये 3 जो है नीचे आ जाएगा तो 1 कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यहां से देखिए आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/2 के पावर n जो है हमारा 3069 बाई में 512 और गुणे 1/2 गुणे 1/3 यही मिल रहा है, देख लीजिए। हाँ ठीक है, यहां से देखिए यहां से ये जो 3 से कैंसिल करेंगे इसको तो 1023 मिलेगा। इंप्लाइज दैट 1 माइनस 1 के पावर 2 बाई n इजकल टू 1023 और बाई में 1024। इंप्लाइज दैट इस वाले टर्म को इस साइड लेके आइए और उस वाले टर्म को उस साइड लेके जाएंगे तो 1/2 के पावर n प्लस में आएगा इजकल टू 1 माइनस 1023 बाई में 1024। एलसीएम ले लेंगे तो 1024 माइनस 1023 बाई में 1024, तो ये 1/2 के पावर n मिलेगा। तो यहां से देखिए 1/2 के पावर n के जगह पे लिख सकते हैं 1/10 के पावर 24। इंप्लाइज दैट 2 के पावर n इजकल टू 10 के पावर 1024 1024। अब जो है हम लोग 2 के पावर n, अब यह किसका पावर जो है 1024 होता है 2 के टर्म्स में, तो 2 के टर्म्स में 2 के पावर 10 जो होता है हमारा 1024 होता है। इंप्लाइज दैट n इजकल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो उसका ऑप्शन जो है हमारा कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। कह रहा है कि एबीसी आर इन एपी, या जो है एबीसी एपी में है, तब हमें यह फाइंड आउट करना है कि 3 के पावर ए 3 के पावर बी और 3 के पावर जो सी है वह क्या होगा, ठीक है। अब देखिए गिवन है, गिवन दैट जो हमारा एबीसी आर इन एपी है, ए बी एंड सी आर इन एपी। अगर एपी में है इसका मतलब 2b इजकल टू ए प्लस सी मिल जाएगा, ए प्लस सी मिल जाएगा। यहां से अगर हम लोग इसको 3 के पावर 2b लिखें और ये 3 के पावर a प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए 3 के पावर 2b इजकल टू इसको लिख सकते हैं 3 के पावर a इंटू 3 के पावर c। इंप्लाइज दैट 3 के पावर b के पावर 2 इजकल टू 3 के पावर a इंटू 3 के पावर c। अब इसको पूरे को हम लोग a की तरह ट्रीट करें और इसको पूरे की तरह c की तरह तक ट्रीट करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा b², ठीक है। तो ये जो रूप होता है वो किसका होता है जीपी का होता है, किसका होता है जीपी का। तो ये जो हमारा टर्म है
जो मिल रहा है 3 के पावर a, 3 के पावर c और 3 के पावर b, तो 3 के पावर b जो है हमारा gm है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो 3 के पावर c r इन gp, तो हमारा बी नंबर जो आंसर है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, किसी जीपी गुणोत्तर श्रेणी का मतलब हो गया जीपी में m प्लस nवां पद 16 हो और जो है m माइनस nवां पद जो है हमारा 4 हो, तो mवां पद क्या होगा। ये पीजीटी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो अगर कोई जीपी है, लेट जीपी बी सच दैट, इस प्रकार से हम कोई जीपी लेते हैं, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेंगे कि जो हमारा ए जो है हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा और आर जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा। हिंदी में होता है आपका सार्वनुपात होता है। चलिए, तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए एम प्लस एनवा पद जो है हमारा कितना है, 16 है, इंप्लाइज दैट ए आर के पावर एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब जो दूसरा कह रहा है सेकेंड कंडीशन, एंड ऑल्सो सेकेंड जो कंडीशन हमारा कह रहा है एम माइनस एनवा पद, यानी एम माइनस जो एन है वो आपका कितना है, 4 है। तो यहां से ए आर के पावर एम माइनस एन और माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो अब जो है इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो है हमारा ए आर के पावर एम प्लस एन माइनस 1 और बटे में ए आर के पावर एम माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू 16 बाई में हमारा कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यहां से ए कैंसिल होगा ए से, तो आर के पावर एम प्लस एन माइनस 1, ठीक है, और माइनस ये जो है पावर जो है m माइनस एन माइनस 1 लिख सकते हैं, इजकल टू 16/4 जो मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, 4। इंप्लाइज दैट m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 से ये जो है प्लस 1 बनाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो r के पावर n और माइनस माइनस प्लस n इक्वल टू मिल गया हमारा 4। यहां से देखिए r के पावर जो 2n मिला हमारा 4 मिल गया, इंप्लाइज दैट r के पावर n और इसका पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं, वो किसके बराबर हो गया, 4 के। इंप्लाइज दैट देखिए r के पावर n जो है हमारा मिल जाएगा, r के पावर n जो मिलेगा रूट में 4 मिल जाएगा, दैट इज 2। तो r के पावर n जो है हमें मिल गया 2। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन में। अब देखिए कह रहा है कि एमवां पद ज्ञात कीजिए, एमवां पद ज्ञात करना है। तो एमवां पद ज्ञात करने का मतलब जो है हम लोग पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू निकाल लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में रखिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारा जो है क्या है, ए आर एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 16। तो सिंस ए इंटू आर के पावर एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू है हमारा 16। तो यहां पे आर के पावर इसको लिख सकते हैं ए इंटू आर के पावर एम माइनस 1 इंटू आर के पावर एन लिख सकते हैं। यह है हमारा दूसरा इक्वेशन इक्वल टू 16, इंप्लाइज दैट ए आर के पावर एम माइनस 1 और आर के पावर एन जो मिला है हमारा कितना मिला है, 2 मिला है, इक्वल टू 16। इसका मतलब
ए आर के पावर m माइनस 1 जो है हमारा क्या मिल जाएगा 8। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है am को। तो am जो है हमारा am जो टर्म है mवां पद वो जो है 8 मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी में आया हुआ है, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। चलिए देखिए, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4। क्या कह रहा है, किसी जीपी का जो थर्ड टर्म है वो क्या है 4 है। तो प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स हमने बताया है शुरुआत में ही कि जब हमें 5 टर्म्स ऑफ जीपी लेना हो, किसी भी जीपी का 5 टर्म्स लेने हो, तो वो 5 टर्म्स हम क्या लेंगे, इस तरीके से हमने बताया था कि आप जो है फर्स्ट टर्म ए लेंगे, इस वाले टर्म में ए आर लेंगे और ये लेंगे ए आर स्क्वायर, और ये ले लेंगे ए बाई आर, और ये जो है हमारा ए बाई आर स्क्वायर ले लेंगे। तो कह रहा है कि द थर्ड टर्म ऑफ जीपी, तो थर्ड टर्म ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड हो गया। तो यही थर्ड बराबर आपका दिया है कितना 4 दिया है। तो गिवन दैट थर्ड टर्म दैट इज कितना है, जो है हमारा ए है, और उसके बराबर क्या दे दिया है 4 दे दिया है। तब हमसे पूछा है कि सारे टर्म्स का a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 इंटू a5 फाइंड आउट करिए। अब देखिए, तो a1 की वैल्यू a अपान आर स्क्वायर, a2 की वैल्यू a अपान आर इंटू a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर बराबर, अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 1 2 3 4 5, तो a के घात कितना मिल जाएगा 5, और a की वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 के घात क्या मिल जाएगा आंसर 5। तो 4 के घात 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब जो है इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है, लग रहा है हार्ड, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, log a, log b, log c are in AP, then a, b, c are in। अभी बताया है हमने, ये जो है क्वेश्चन जो है देखिए पीजीटी 2002 में आ गया है। पीजीटी 2002 में दिया है कि सिंस ये दिया है log a, log b and log c are in AP। इसका मतलब 2 log b इक्वल टू जो हो जाएगा log a प्लस log c, इंप्लाइज दैट log b स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी log a इंटू हमारा क्या मिल जाएगा c। यहां से हमें मिल जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसका मतलब जो है a, b, c आर इन जीपी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, दैट इज जीपी। ए बी सी आर इन जीपी है। चलिए, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 64 कह रहा है कि 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। एक तो हमारा 1 है और दूसरा हमारा क्या है 64 है। इसमें a1 और a2, ठीक है, 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो यहां जो है a जो है हमारा कितना है 1 है, और b जो है हमारा कितना है 64 है, और जो हमारा n है वो कितना है, कितना निकालना है, तो n बराबर हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। देन हम जानते हैं कि r इक्वल टू मिलता है b बाई a और 1 अपान n प्लस 1, इम्प्लाइज दैट 64/1 और 1 अपान में n के जगह पे 2 प्लस 1, दैट इज 64 के पावर 1 अपान 3, और ये कितना का वैल्यू होता है 4 का हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमारा कितना मिल गया 4।
तो जब r की वैल्यू मिल गया देन जो हमारा a1 निकलेगा वह a इंटू क्या मिलेगा r, इसमें r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये, और इसमें r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये, तो a के जगह पे हमारा 1 मिला है और r के जगह पे 4 मिला है तो ये क्या मिल जाएगा 4। a2 के जगह पे हम लोग a1 इंटू 4 लिखेंगे r, दैट इज r, तो a1 की वैल्यू हमारे पास 4 मिली है और इसका 4, तो 4 चौक पे क्या हो जाएगा 16। तो सी नंबर जो ऑप्शन है हमारा क्या है करेक्ट है 4 और 16। तो ये जो क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय में आया है 2017 में टीजीटी में। चलिए देखिए, इफ x 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 आर इन जीपी, कह रहा है कि 3 टर्म्स हैं गिवन दैट x, 2x प्लस 2, 3x प्लस 3 आर इन जीपी। यह दिया है हमारा कि x 2x प्लस 2 और जो है 3x प्लस 3 जीपी में है, देन 2x प्लस 2 बाई में x और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, तो 3x बाई 3 प्लस 3 और 2x प्लस 2 implies that 2x प्लस 2 बाई x इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 1 और यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो उस गुणोत्तर श्रेणी में तो इसका चौथा पद ज्ञात करना है नेक्स्ट टर्म। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालिए, तो x प्लस 1 कैंसिल, यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस 2 और बाई में x इक्वल टू 3/2 implies that 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 2 इक्वल टू 3x implies that 4x प्लस 4 इक्वल टू 3x। यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे implies that, तो 4x माइनस 3x इक्वल टू जो है हमारा मिल जाएगा -4। ठीक है, अब जो है आप देखिए, तो x की जो वैल्यू मिल गई हमारा क्या मिल गया -4। तो जब x की वैल्यू -4 मिल गई देन a2 की जो वैल्यू दिया है वह 2x प्लस क्या मिला है 2, तो 2 इंटू -4 और प्लस 2 दैट इज -8 प्लस 2 जो मिल रहा है -6 मिल रहा है। a3 की जो वैल्यू मिल रही है हमारी 3x प्लस 4 मिल रहा है, दैट इज 3 गुणे -4 और प्लस यहाँ 3 है 3, दैट इज -12 और प्लस 3 दैट इज -9। तो a3 की जो वैल्यू मिल गई हमारा -9 मिल गया। तो अब जब a1 मिल गया, a2 मिल गया और a3 मिल गया, तो हम जो है क्या निकाल लेंगे r निकालेंगे। तो r निकालिए, r निकालिए, सिंस a1 इक्वल टू हमें क्या मिला है, देखिए a1 इक्वल टू मिला है -4 और a2 जो मिला है -6 और a3 जो मिला है -9 मिला है। तो यहाँ से r इक्वल टू होता है a2 अपान में a1, यहाँ से -6 अपान में -4 दैट इज 3/2। सो हमें a4 निकालना है, तो a4 का मतलब हो गया a3 गुणे r, तो a3 की वैल्यू हमारा -9 और गुणे 3/2 दैट इज -27/2। तो a चौथा का पद का मान है -27/2। देखिए ये जो है ऑप्शन -27/2 ये जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है टीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है यूपी टीजीटी में। यह कह रहा है कि कोई जो है हमारा PQRS जीपी में है, गिवन दैट यह दिया है कि P, Q, R, S ये चारों जो है आर इन जीपी, ये हमारे चारों क्या है जीपी में है। इसका मतलब इसका बटाइए, इसके बटाइए
और इसके बटा ये बराबर होना चाहिए, आर के बराबर होगा, यानी Q बाई पी इजकल टू आर बाई क्यू इजकल टू एस बाई आर। ठीक है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, 1/p², 1 प्लस क्यू² प्लस r², 1/r² प्लस s²। तो ये जो PQRS है, तो हमारा जो है अगर ये जीपी में है, ये बराबर है, तब जो है ये कॉमन रेशियो के बराबर है, तब देन इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, Q²/p² इजकल टू r²/q² इजकल टू s²/r²। ठीक है, अब जो इक्वल टू का चिन्ह है, समानुपाती के नियम से हम इसको Q² प्लस r² बटा में p² प्लस क्या लिख सकते हैं, Q² इजकल टू r² प्लस s² बटा में Q² प्लस r²। लिख सकते हैं, ऐसे लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला इधर के तरफ